मैं समझता हूं कि ये जो मौत का सिलसिला तेजी के साथ चल रहा है, ये उत्तर प्रदेश के लिए काफ़ी चिंता का विषय है। सरकार अभी भी अपने चेहरे चमकाने में लगी है। आंकड़ों की बाजीगरी से पूरे उत्तर प्रदेश को उलझा कर रखा है। गांव-गांव में मौतों का सिलसिला इस पैमाने पर फैला हुआ है कि लोगों में भय की स्थिति और एक अजीब सा माहौल बना हुआ है। निश्चित तौर से पूरी सरकार और सरकार की मशीनरी फेल है। महामारी के दौरान जो इलाज के संसाधन होने चाहिए, व्यवस्था होने चाहिए, अभी भी वो सही ढंग से नहीं हो पा रहा है। सर, कृषि बिल को लेकर जो किसानों का आंदोलन चल रहा है, उसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रधानमंत्री को पत्र से गुहार लगाई है कि प्रधानमंत्री को जो बात की कहते थे कि की दूरी पे है, वो हमेशा बात करने को तैयार है, तो उनसे कहा है कि वो किसानों से बात करें, क्योंकि ये जिम्मेदारी प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार की है कि वो किस तरीके से आगे आके बात करते हैं। देश की ये पहली सरकार है जो पूरी तरह निर्लज हो चुकी है, घमंड में है, सत्ता के मदहोश में चूर है। पिछले लंबे दिनों से किसान 3 काले कानून के खिलाफ धरने पर बैठा है और अब तक सरकार जिद पर अड़ी है। जो पूज्यपति हैं उनके सामने घुटने टेके हुए हैं। सरकार किसानों के साथ धोखा कर रही है, उनकी ज़मीन को हड़पना चाहती है और पूरी तरह सरकार की यह तानाशाही देश के लिए उचित नहीं है। कांग्रेस पार्टी पहले भी किसानों के साथ खड़ी थी और अब भी उनकी आवाज़ के साथ मजबूती के साथ खड़ी है। सर, जिस कांग्रेस का मामला चल रहा है, एनएसयूआई ने एफआईआर कराई थी, उसके बाद ट्विटर से भी कहा था कि जो ट्वीट्स हैं उस पर एक्शन लिया जाए। अब ट्विटर्स ने जो संबित पात्रा का जो ट्वीट था, जो टूलकिट को लेके, उसको एज अ मैनिपुलेटेड मीडिया उसको कर दिया है, उसकी श्रेणी में डाल दिया, जिसके ऊपर अब सरकार का कहना ये है और बीजेपी आईटी सेल का कि इस तरीके का जो एक्शन है वो ट्विटर की क्रेडिबिलिटी, उसकी विश्वसनीयता पे कई सवाल उठाता है। मैं समझता हूँ कि सरकार और सरकार के जो तथाकथित लोग हैं, जिस तरह का कृत्य कर रहे हैं, देश देख रहा है। शब्दों की वाणी में उलझाकर पूरे देश की स्थिरता को समाप्त करना और केवल अपने निजी प्रोपगेंडा के लिए दूसरों को बदनाम करने की साजिश रचना, ये अपने आप में ही एक अपराध की श्रेणी में आता है। ट्विटर ने निश्चित तौर से सही और गलत चीज़ों के तथ्यों को जांच किया है और जो उन्होंने कार्रवाई की है निश्चित तौर से सराहनीय है और मुझे लगता है कि और भी कार्रवाई करते हुए संबित पात्रा के ट्विटर अकाउंट को पूरी तरह बंद करना चाहिए, बैन लगाना चाहिए और जिन लोगों ने इस तरह का कृत्य किया है उनके खिलाफ कार्रवाई करने की संस्तुति देनी चाहिए। बात करी और कहा कि हम लोगों ने अपने कई आसपास के लोगों को खोया और उन्होंने सबके लिए संवेदना व्यक्त करी, श्रद्धांजलि व्यक्त करी। प्रचार मंत्री जी भूल गए क्या? प्रचार करने से समय मिल गया? और जिस तरह वो भावनाओं के जाल में देश को फंसाना चाहते हैं, ताकत तो उनके पास है, सत्ता उनके पास है, जनता ने भरोसा किया था और आपके नाकामी के चलते इतनी बड़ी संख्या में मौत हुई है। आपको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अगर थोड़ी भी नैतिकता बची हो तो इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री जी और प्रचार मंत्री जी, इनके तमाम जो लोग हैं, अभी भी अपने आप को अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनने में परेशान हैं। सरकार और सरकार का एतबार पूरी तरह समाप्त हो गया है। लोग अपने हाल पर पूरी तरह परेशान हैं और प्रचार मंत्री जी केवल भाषण के अलावा न दवाई दे सकते हैं, न ऑक्सीजन दे सकते हैं, न वेंटिलेटर दे सकते हैं, न जांच करा सकते हैं, न वैक्सीनेशन करा सकते हैं। सर, कल प्रधानमंत्री का जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा ने कहा कि प्रधानमंत्री जिस तरीके से इमोशनल हुए और वो अपनी बात कह रहे थे, उस पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को पिक्चरों में काम करना चाहिए, मूवीज में काम करना चाहिए, जिस तरीके से वो रो रहे थे। मैं समझता हूँ कि ये जिम्मेदारी थी प्रधानमंत्री जी की कि देश के लोगों की सुरक्षा कैसे हो। उन्होंने अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया।
सर कल उन्नाव से एक भयानक घटना सामने आई जिसमें एक युवक जो सब्जी बेच रहा था उसके पुलिस ने मारा बर्बरतापूर्वक और उसके बाद फिर थाने लगे। परिवार का आरोप है कि थाने ले जाके भी पुलिस ने उसको खूब बेरहमी से मारा जिसके चलते हॉस्पिटल में उसने दम तोड़ दिया। इसके ऊपर उस पर कार्रवाई करते हुए आला अधिकारियों ने 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड भी किया है। गुंडा राज है, अराजकता है, जंगल राज है। एक छोटा सा व्यक्ति अपनी जीविका उपार्जन के लिए सब्जी बेच रहा था और वहाँ के स्थानीय लोगों ने जो बताया कि किस तरह पुलिस कर्फ्यू के नाम पर बेरहमी से उसको उठाकर ले गई, उसके साथ मारपीट की और उसकी मौत हो गई। परिवार के प्रति मैं संवेदना व्यक्त करता हूँ। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह उनके साथ खड़ी है, उनकी न्याय की लड़ाई लड़ेगी और जो चेहरा उत्तर प्रदेश के सरकार का और सरकार के मंत्री का, मुख्यमंत्री का सामने आया है, ये अपने आप में चिंतनीय विषय है। उत्तर प्रदेश में कानून का राज समाप्त हो गया। वहाँ के स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में बहुत बेहतरी हुई है। जो पहले पॉजिटिविटी रेट था उसमें भी काफ़ी कमी देखी गई है, मौत के आंकड़ों में भी कमी देखी जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष के द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद हैं, वो विपक्ष अपनी राजनीति कर रहा है। साथ ही साथ आज मुख्यमंत्री कार्यालय से एक प्रेस नोट आया है सर, जिसमें बताया गया है कि उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा नौजवानों को सबसे ज़्यादा वैक्सीन लगाने वाला पहला राज्य बना, जहां सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन किया गया नौजवानों का। मुख्यमंत्री झूठे दावे, खोखले वादे करने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी कल आप बक्सी तालाब गए थे, आप एक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किए और वहीं जस्ट बगल में एक परिवार में 7 लोगों की मौत हुई थी। बिनकी ब्लॉक के फतेहपुर के ललौली गांव में जैसी कि रिपोर्टें आ रही हैं, तमाम मीडिया ने भी प्रकाशित किया है कि 100 से अधिक लोगों की मौतें हो गई हैं। ऐसे तमाम उदाहरण हैं जो ये प्रस्तुत करते हैं कि उत्तर प्रदेश में मौत का तांडव कैसे चल रहा है, महामारी के लोग कैसे शिकार हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, आपके इलाज की कोई व्यवस्था नहीं है। अभी भी आप फोटो साफ कराने में व्यस्त हैं। जो आपने वैक्सीनेशन की बात की, उत्तर प्रदेश सबसे पहला राज्य, कितने पीआर एजेंसी के दम पर आप लोगों को गुमराह करेंगे। 23 जिले मात्र आपने अब तक चयनित किए हैं जो 18 से 45 साल के लोगों का वैक्सीनेशन होना है। बाकी जनपद के लोगों ने क्या गुनाह किया है? दूसरे देशों में 70-80% तक वैक्सीनेशन हो गया और उत्तर प्रदेश में वैक्सीनेशन का जो भारत सरकार ने कहा था कि 6.25 होना चाहिए, उसमें तो आप 2% कर पाए हैं। जो लक्ष्य पिछले समयों में आपको पूरा करना था उसमें आज तक आप 4.25% लोगों को वैक्सीनेशन कर पाए हैं। झूठी वाहवाही करना बंद करिए, प्रोपगेंडा बनाना बंद करिए, फोटो साफ कराना बंद करिए। लोगों के लिए वैक्सीनेशन की व्यवस्था, अस्पतालों के लिए बेड, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन और अन्य दवाइयों की व्यवस्था सुनिश्चित करिए। 5 साल से आप घूम ही रहे हैं, आपके घूमने का कोई औचित्य नहीं बनता। सर काफ़ी भयानक तस्वीरें सामने आई थी जिसको लेकर आज कमलनाथ जी ने कहा है कि पिछले महीने कोविड से 1 लाख लोगों की मृत्यु हुई है मध्य प्रदेश में। एक बड़ा आंकड़ा उन्होंने सामने रखा जिसको लेकर मध्य प्रदेश सरकार के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि इस तरीके की बयानबाजी प्रदेश की नहीं बल्कि पूरे देश की छवि को धूमिल करती है। मैं समझता हूँ इलाज करने के संसाधन तो आपके पास है नहीं, दवाई तो आप दे नहीं पाए, ऑक्सीजन की व्यवस्था तो कर नहीं पाए, वेंटिलेटर आपके पास है नहीं। 15 साल तक सत्ता में रहे, फिर आज आप सत्ता में हैं, आपकी व्यवस्था क्या है? और जो मौत का आंकड़ा आदरणीय कमलनाथ जी ने प्रस्तुत किया है, ये वही चीज़ तो है जो ज़मीनी हकीकत है। आप मुंह क्यों मोड़ रहे हैं?
अपनी नाकामियों के लिए दूसरे तरह का प्रोपगेंडा बनाना, क्या यह देश हित में है? आपके अंदर अगर लज्जा हो, नैतिकता बची हो, तो आप अभी भी सही को देखने का काम करिए और सही आंकड़ों को जनता के बीच में रखने का काम करिए।